हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी कैंडिडेट अपना एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और जो भी कैंडिडेट जिसका इंग्लिश वीक है, ठीक है, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ दे रखा है, वहाँ आप जुड़ सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। इंग्लिश का आपको कोई पेड चार्ज नहीं देना होगा, और वो जब तक चलेगी तब तक आपको फ्री क्लासें रहेगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। गूगल मीट पे क्लासें होती है, और वो भी स्क्रीन शेयर करके पूरे बोर्ड पे क्लासें चलती है आपके, ठीक है। तो जिसका इंग्लिश ग्रामर थोड़ा वीक है, बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इंग्लिश का आपका पूरा ग्रामर का कोर्स करवाया जा रहा है, एक्टिव से लेके पैसिव वॉइस तक, नरेशन तक, टेंस हो गए, आपके आर्टिकल हो गए, प्रपोजिशन हो गया, हर एक चीज़ बेसिक से करवाई गई है, विद रूल करवाई गई है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, तो अपनी इंग्लिश को और मजबूत करना चाहता है थोड़ी, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और डेली क्लास लगती है वहाँ पे आपकी, डेली आपको फ्री में इंग्लिश का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। बाकी और जो सिलेबस होंगे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बता देंगे, लेकिन फर्स्ट बात यह है कि इंग्लिश का आपको फ्री में कोर्स, कोई आपका चार्ज नहीं। बाकी आप उन कोर्सों को अटेंड करिए, ठीक है। बाकी यहीं पे भी आपका यूट्यूब पर रेगुलर इंग्लिश के मॉक टेस्ट चले ही रहते हैं, आप यहाँ से भी तैयारी कीजिए, आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी तो हो ही जाएगी कि आप अगर 25 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो 15 नंबर ईजिली से लेके आ सकते हो आप। 15 17 15 16 नंबर ईजिली से, अगर आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कोर्स से ज्वाइन करते हो, मतलब उस कोर्स को फ्री में, आप उसकी कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं देना आपको, फ्री में आप वहाँ पे जो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलते हैं कि सिनोनिमस ऑफ बिजारे। तो बिजारे क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजारे चीज़ क्या है, ठीक है। तो आपने इसका सिनोनिमस बताना है। 15 क्वेश्चन है, 15 में से आउट ऑफ आप कितने ठीक करते हो, ठीक है, वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है अपना स्कोर, ठीक है। 15 में से आप कितना ठीक करते हो, ठीक है। तो आपका सिनोनिमस है, सिनोनिमस ऑफ बिजारे का बताना। अपना समानार्थक शब्द क्या होता है, स्कीम होती है, ठीक है। तो स्कीम क्या होता है, स्कीम आप सबको पता है कि प्रपोजल जो है वो स्कीम होता है, ठीक है। ऑड, ऑड क्या होता है, ऑड होता है आपका क्या, वेयर्ड, जैसे जैसे वेयर्ड चीज़ें होती है कोई, जैसे सम विषम वाले नंबर जो होते हैं ना, मतलब विषम नंबर, या फिर ऑड वेयर्ड चीज़ें होना, कुछ अलग सा देखना, वेयर्ड जैसा, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस होता है क्या, किसी चीज़ का एनालिसिस करना। और इसका जो आपका एनालिसिस का सिनोनिमस होगा वो होता है स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी इसका जो है सिनोनिमस हो जाएगा। बाकी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक क्या होता है, एनर्जी से भरा हुआ। तो बिजारे क्या होता है, इसको आप कैसे रखेंगे, जैसे बाजार है ना, बाजार शब्द, बाजार शब्द, तो बाजार में चीज़ें कैसी होती हैं, अलग अलग सी होती है, वेयर्ड जैसी होती है, ठीक है, अलग अलग वेयर्ड। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, और ऑड, ओड, ठीक है। तो बाजार में चीज़ें कैसी होती है, वेयर्ड जैसी होती है, अलग अलग होती है। तो ये इसके दो सिनोनिमस हो गए, एक ओड, ओड भी होता है अलग, ठीक है, या वेयर्ड अलग सा देखना, कुछ वैसे वेयर्ड बोल सकते हैं इसको, या ओड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिजारे का सिनोनिमस हो जाएगा ओड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिमस ऑफ डायनामिक। अब डायनामिक, डायनामिक का सिनोनिमस क्या होगा आपने बताना। इंचेंटिंग होगा, इंचेंटिंग क्या होता है, इंचेंटिंग होता है आपका मैजिक, क्या होता है, मैजिक, मैजिक आप समझ सकते हैं जादू, ठीक है। ईगर, ईगर होता है टू नो समथिंग एक्साइटली, उत्सुकता, जिसको बोलते हैं हम क्या, उत्सुकता, टू नो समथिंग वेरी एक्साइटली, कुछ जानने की, एक्साइटेड से, उत्सुकता से आपने कुछ जानने की आप प्रयास करते हो, ठीक है, उत्सुकता ईगर को बोलते हैं हम। एनालिसिस आपको पता है कि एनालिसिस करना है किसी चीज़ का। तो डायनामिक क्या होता है, डायनामिक, डायनामिक होता है आपका क्या, एनर्जेटिक पर्सन, कैसा, एनर्जेटिक पर्सन। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, डेविल फिल्म देखी है किसी ने सलमान खान की, तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। डेविल, डेविल कैसा था, डायनामिक था, ठीक है। डेविल जो आपका डायनामिक था, तो डायनामिक कैसा मतलब एनर्जेटिक थे, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जावान। तो एनर्जेटिक का इसका सिनोनिमस हो गया डायनामिक का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात और, जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे आपको इंग्लिश पूरी बेसिक फ्री में करवाई जा रही है, ठीक है, A to Z विद रूल के साथ और कंसेप्ट के साथ। पर अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और
सबको जो चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और क्योंकि फ्री में आपके लिए इंग्लिश का कोर्स है A to Z, बेसिक पूरा आपका क्लियर होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपके 15 नंबर पक्के हैं, अगर आप उसको कर लेते हो, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट आपका सिनोनिमस ऑफ इफेस। इफेस क्या होता है? इफेस होता है क्या करना, किसी चीज़ को क्या करना, बताता हूँ बाद में, पहले आप अपने आंसर टिक कीजिए, ठीक है। तो इफेस का क्या होगा? होस्टाइल होगा, फ्रेंडली होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बेनिवोलेंट होता है। बेनिवोलेंट क्या होता है? परोपकारी, जो बंदा परोपकारी होता है, ठीक है, करुणावान, ठीक है। फ्रेंडली आपको पता है। होस्टाइल, होस्टाइल क्या होता है? शत्रु। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज़ का विनाश करना, या कुछ विनाशकारी चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय। तो आपको बता दें इफेस क्या होता है? इफेस होता है इरेज करना, मिटाना, किसी चीज़ को मिटाना, ठीक है, किसी का नाम और निशान मिटा देना, ठीक है, मिटाना। तो इफेस को आप इरेज से कनेक्ट कर सकते हो। इरेज का मतलब भी मिटाना होता है इसका, लेकिन होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, कुछ विनाश करना। इफेस तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय करना। सिनोनिमस ऑफ इफेस है डिस्ट्रॉय करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने बताना कि सिनोनिमस ऑफ सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का आपने क्या बताना है? सस्टेनेंस का आपने बताना है सिनोनिमस क्या होता है? स्टारवेशन होता है, अबेट होता है, या फिर नरिशमेंट होता है, एक्स्ट्राज होता है, या स्टारवेशन। आपको पता है अबेट क्या होता है? अबेट होता है कुछ कम करना, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। तो आप डिक्रीज इसका सिनोनिमस हो गया, ठीक है, कम करना। और डिक्रीज जो है इसका सिनोनिमस हो गया। और इसका सॉरी, हाँ, सिनोनिमस जो इसका डिक्रीज हो गया, और इसका एंटोनिमस हो गया इंक्रीज करना, ठीक है। आपने ये पॉइंट भी याद रखने हैं। एक्स्ट्राज आपको पता है। स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होती है? स्टारवेशन होती है आपकी भूखमरी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टारवेशन। तो अब बच गया क्या? नरिशमेंट। तो सस्टेंस होता है आपका क्या? पालन पोषण करना, ठीक है, पालन पोषण करना। तो नरिशमेंट क्या होता है? ये भी एज इट इज़ पालन पोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरिशमेंट। आपने अपना जो है स्कोर जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में कि 15 में से कितने ठीक है आपने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिनोनिमस ऑफ एंड्योर। एंड्योर क्या होता है बताता हूँ मैं, पहले आप इसके अपने आंसर बताइए और आगे निकलना आपने, और फिर आगे जो है अपना आंसर जितना भी आपका बनता है 15 में से आउट ऑफ 15 कितने होते हैं। और एक बार फिर बता देता हूँ, जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपकी क्लासें हो रही है, रेगुलर हो रही है। एक बार तो मैंने इंग्लिश पूरी कंप्लीट करवा दी है, बस थोड़े से चैप्टर है इंग्लिश के, और दोबारा से फिर करवा दूंगा मैं उसको। फिलहाल जहाँ से अभी हमारा प्रेपोजिशन चला है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सिनोनिमस ऑफ एंड्योर। एंड्योर क्या होता है? एंड्योर होता है सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना। बता दिए मैंने, आप तो आप बता सकते हो। एडवांस आपको पता है, ठीक है, क्या होता है एडवांस? तो एडवांस तो आपको पता है क्या होगा। टॉलरेंट क्या होता है? अचीवमेंट, किसी चीज़ की कोई उपलब्धि प्राप्त करना, ठीक है, किसी चीज़ में कोई अचीवमेंट प्राप्त करना। और अब क्या रह गया? फॉरफिट। फॉरफिट क्या होता है? तो फॉरफिट जो होता है ये होता है आपका क्या? जुर्माना लगाना, किसी पे क्या? जुर्माना लगाना, ठीक है। तो फॉरफिट आपको समझ आ गया क्या? किसी पे जुर्माना लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फॉरफिट। बच गया अब क्या? टॉलरेंट। तो टॉलरेंट वो क्या बोलते हैं हम? सहन शक्ति, किसी में जो टॉलरेंस होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सहन करना। एंड्योर और टॉलरेंस एक दूसरे का सिनोनिमस हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ प्लेस वेयर लाइव्स, सॉरी, अ प्लेस वेयर लिव्स परमानेंटली, जहाँ परमानेंटली रहता है उसके क्या बोलते हैं हम? होमिसाइड होते हैं, या डोसाइल होता है, या डोमिसाइल होता है, या अलाय होता है, क्या होता है उनमें से? तो आपको बता दें डोसाइल क्या होता है। डोसाइल होता है विनम्र, किसी से आप विनम्र निवेदन करते हो तो उसको बोलते हैं हम डोसाइल, ठीक है। अलाय, अलाय भी क्या होता है? डिक्रीज करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ को डिक्रीज करना या कम करना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम अलाय करना, ठीक है। डिक्रीज करना या कम करना उसको बोलते हैं अलाय। होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है? अब होमिसाइड पता होगा आप लोगों को सबको कि होमिसाइड क्या होता है? वन हु किल्स अनदर। किसको बोलते हैं होमिसाइड? वन हु किल्स अनदर, उसको बोलते हैं हम होमिसाइड, ठीक है, किसी की हत्या करना, मानव की हत्या करना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। बच गया क्या? डोमिसाइल। तो डोमिसाइल को बोलते हैं हम क्या? अ प्लेस वेयर लाइव्स परमानेंटली। जैसे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो बात है ये, ठीक है, डोमिसाइल उसको बोलते हैं, ठीक है। रेजिडेंसी जो होता है आपका, रेजिडेंसी प्रमाण पत्र जो होता है आपका ना, उसको बोलते हैं हम डोमिसाइल। और परमानेंट प्लेस वेयर लाइव्स परमानेंटली, इसका ये आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो होगा डोमिसाइल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेयर ऑफ कन्फाइड प्लेस। फेयर ऑफ कन्फाइड प्लेस, चारों तरफ से जो मतलब घिरी होती है उस जगह को बोलते हैं कन्फाइड प्लेस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलना अपना एक्रोवेट। सबसे पहले एक्रोवेट क्या होता है? जो ऊंचाई पे काम करते हैं, ठीक है, जो ऊंचाई पे काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्रोवेट। और एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर, ठीक है, ऊंचाई से डर को बोलते हैं फेयर ऑफ हाइट। सीधे आप लिख लो फेयर ऑफ हाइट। हाइट से जो ऊंचाई से जो डरता है उसको बोलते हैं, उसको क्या, कौन सा बीमारी होता है उसको एक्रोफोबिया होता है। पैनोफोबिया, जो सब चीज़ से डरता है, ठीक है। अ मैन हु फेयर एवरीथिंग, मतलब जो सब चीज़ों से डरता है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम पैनोफोबिया, सब चीज़ों से डरने वाला, ठीक है। बच गया आपका क्या, कैलेस्ट्रोफोबिया, ये ठीक है, ये फोबिया होगा, ये ए है लास्ट में, कैलेस्ट्रोफोबिया। तो कैलेस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कन्फाइड प्लेस को हम बोलते हैं कैलेस्ट्रोफोबिया। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आइदर अनिल, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एरर आपने इसमें एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में एरर है आपकी। आइदर अनिल और, ठीक है, सुशील हैव स्टोलन माई पेन। तो आपने बताना इसमें कि एरर जो है वो कौन से पार्ट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। तो इसका जो एरर है वो आपने फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ पे है इसका, ठीक है। तो जो इसका जो एरर है वो आप फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आप ये जानिए कि जहाँ पे भी आइदर आ गया, ठीक है, और नाइदर आ गया, आइदर नाइदर, इन ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? आइदर जुड़ा होता है और से, नाइदर जुड़ा होता है नॉर से। और इसके बाद जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये सिंगुलर। ये बोल रहा है कि या तो अनिल ने या सुशील ने, दोनों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया है, दो में से किसी एक की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इसका होगा आइदर अनिल और सुशील हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है। तो इसमें जो एरर है आपके वो थर्ड पार्ट में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरर का आ गया। अब शी आइदर सिंग्स और शी डांसेस, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच का आ गया, ठीक है। तो आपने अपना स्कोर जो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने आउट ऑफ 15 कितने करें। और जो भी इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहा है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इंग्लिश की तैयारी, बेसिक इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है। 1 महीना हो गया हमारी क्लासों को लगे हुए, कम से कम 15-20 दिन तो हो गए हैं। तो आप भी तैयारी कर सकते हो, फ्री में जुड़ सकते हो, जिसका कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अपना बेसिक इंग्लिश ठीक करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो वो ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कि शी आइदर सिंग्स और शी डांसेस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो आपने गलती है वो फाइंड आउट करनी है, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में या सी सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें एरर जो वो सी सेक्शन में है, और वो एरर क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे आइदर आ गया ना, तो आइदर के बाद आपका और जो होता है इससे पहले और बाद में सेम वर्ड आता है, ठीक है, और कुछ अलग नहीं आता इसमें। मैं बोल रहा हूँ कि आइदर, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा आपका, शी आइदर सिंग्स और डांसेस। मतलब ये है कि सिंग्स और डांसेस, वह गाना भी गा सकती है और डांस भी कर सकती है, लेकिन बीच में कुछ और एक्स्ट्रा आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सी आपका ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो वो चीज़ें क्या आपकी सेम सेम चलती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे एस लगा लेना, ठीक है। और फॉर्म जो वो सेम फॉर्म यूज होती है, और बीच में कोई आपका एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा वर्ड जो अपना रूल इसके और जानने तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, वो आपको मैंने फिर बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी इज़ डैश इंटेलिजेंट, वह क्या है? इंटेलिजेंट है। तो आर्टिकल कौन सा भरा जाएगा इसमें? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, या नो, नो मतलब नो आर्टिकल्स, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? तो आपको पता है कि इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के से पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन होता, कुछ भी जैसे गर्ल आ जाता है, इंटेलिजेंट गर्ल, तो आप आर्टिकल का यूज़ करते। तो सी इज़ इंटेलिजेंट, नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कार इज़ पार्किंग डैश शेड ऑफ द ट्री।
तो अंडर द शेड ऑफ द ट्री, एट द शेड ऑफ द ट्री, ऑफ द शेड ऑफ द ट्री या इन द शेड ऑफ द ट्री। तो कार इज़ पार्किंग इन शेड ऑफ द ट्री। तो ये अपना ध्यान रखना है कि जहाँ भी शेड आ जाए, शेड होती है छाया, और ये छाया क्या है, एक बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपकी बाउंड्री बना रही है वहाँ पे आप इनका यूज़ करेंगे। द कार इज़ पार्किंग इन शेड ऑफ द ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, राकेश विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। तो राकेश विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, आपने ये टेंस बताना है, ठीक है। तो टेंस बताना है कि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको पता है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, पूरा स्कोर बताएंगे आपने 50 में से आउट ऑफ 50 किसने करवाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ राकेश विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, तो सिंपल सा इसका ये है फंडा कि राकेश जो है वो गार्डन में खेल रहा होगा। तो ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें विल भी आता है, विल भी आएगा, फिर इसके बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग टू बाजार। नरेशन है ये आपको, ठीक है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है, किसमें, नरेशन को इसको चेंज करिए आप। बोला कि ही सेड टू मी ही इज़ गोइंग टू द बाजार, तो पहले तो आपको पता है कि सेड टू का टोल्ड होगा, ये रॉन्ग हो गया। ये ही है तो शी नहीं होगा, बचे दो। ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू बाजार, पहला तो ये हो गया। सेकंड वन है ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू बाजार। तो अब अपना राइट आंसर बताना है। आपको पता है कि इज़ एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, इज़ एम आर को हम चेंज करते हैं बाज और बर में, ठीक है। सेकंड वन ही शी इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन होता जैसे आई होता तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, यहाँ पे यू होता तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, ठीक है। तो इसका लास्ट आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू बाजार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंटर एम्ड डैश द टाइगर, क्या भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, एट। तो हंटर एम्ड एट द टाइगर, एम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज़ किया था। यहाँ पे जो आपका एम्ड है उसका मतलब क्या है कि मतलब उसने टाइगर पे निशाना साधा, ठीक है। और जब आपका डायरेक्ट दूसरा लक्ष्य होता है कि माई एम इज़ माई एम ऑफ लाइफ, ठीक है, माई एम ऑफ लाइफ टू बिकम क्या, पुलिसमैन। तो यहाँ पे ये एम जो है, ये वाला जो एम है ये आपका नाउन की फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ तो आप एट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात फिर बताता हूँ आपको कि जो भी अपना इंग्लिश की अपना बेसिक इंग्लिश ठीक करना चाहता है, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक में दे रखा है, ठीक है। और उसका कमेंट सेक्शन में भी आपका, कमेंट सेक्शन में नहीं है पर अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा आपका लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, अपनी इंग्लिश ठीक करना चाहते हो। और बाकी बेसिक इंग्लिश आपकी पूरी वहाँ पे करवाया जा रहा है, A to Z रूल के हिसाब से, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो, वो डेली क्लासेस होती है आपकी, और क्लासें होती है रोज़ आपकी 7:30 बजे शाम को, ठीक है। शाम को 7:30 बजे आपकी क्लासें होती हैं, हर रोज़ होती है इंग्लिश की, ठीक है। तो वांट और लैक ऑफ रेन क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, या ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, डेजर्ट बोलेंगे, ड्राई लैंड बोलेंगे, या ये ड्राफ्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ड्राउट, DROUGHT, ड्राउट। तो ये था आपका आज का सेक्शन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अपना स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आउट ऑफ 15 आपने कितने करें। और जो भी अपना बेसिक इंग्लिश ठीक करना चाहता है, चाहे पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या पुलिस की या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकता है। डेली क्लासेस 7:30 बजे होती है शाम को। तो आप अपना इंग्लिश ठीक करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई के चार्ज नहीं आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।